हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। मीनिंग हाउ टू राइट अ परफेक्ट ऐसे। ऐसे तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन उसके लिखने का जो तरीका होता है बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में जो नंबर होते हैं वो कम आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि एक अच्छा ऐसे परफेक्ट ऐसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इंडियन फार्मर्स के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे आपको एक इंडियन फार्मर का ऐसे प्रोवाइड है। ठीक है, और आज हम सीखेंगे इसी के माध्यम से कि हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक पेज दिख रहा है, इस पेज पे मैंने इसका फ्रंट का जो तैयार किया है उसको आप देख सकते हैं। इसको समझते चलेंगे ताकि आपके माइंड में इसको अच्छे से सेट किया जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसे। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मीनिंग जो फार्मर होते हैं, किसान जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होते हैं, मेन उसके सोर्स होते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन relies on relies on agriculture as a source of income। मीनिंग जो भारत की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी आधी से जो अधिक जनसंख्या है वो किस पे आधारित है, उनका जो सोर्स है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे हमें ये क्या मीनिंग पता चल रहा है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी आधी से अधिक जो क्या है, किसान है। ठीक है, फार्मर्स इज़ नॉट मेक द कंट्री सिक्योर बाय प्रोवाइडिंग फूड। जो फार्मर होते हैं वो हमारे देश को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। कैसे, प्रोवाइड करा के, क्या करा के, प्रोवाइड करा के, क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड, फोल्डर्स एंड अदर रॉ मटेरियल। ठीक है, अदर रॉ मटेरियल एज फूड स्टॉक, एज फूड स्टॉक मीन्स होता है खाद्य भंडार। ओके, प्रोवाइडिंग मीन्स प्रदान कराना, कंट्रीज मीन्स देश, श्योर्स मीन्स सिक्योर मीन्स क्या, सिक्योर मीन्स होता है आपका जैसे सुरक्षित कर देना, सिक्योर कर देना। ठीक है, एंड अदर रॉ मटेरियल, और भी जो अधिक आपके कच्चे माल हैं वो प्रोवाइड करा के, और खाद्य भंडार को प्रोवाइड करा के, इस तरह से हमारे इंडस्ट्री में यानी जो उद्योग होता है, इसके लिए फार्मर्स, किसानों के द्वारा ही हमें क्या मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, भोजन मिलता है। इसके बाद आपके अदर कच्चे मटेरियल मिलते हैं, हमारी लाइफ को और ईज़िली चलाने के लिए बहुत सारे जो जितने भी साधन होते हैं सब हमें कृषि के माध्यम से ही मिलते हैं। ठीक है, दे आल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ livelihood for a majority of Indian population। They means be, also means be, serve means provide कराना वही, as a source means होता है स्रोत, of livelihood means होता है आपका आजीविका। ठीक है, जो फार्मर होते हैं उनका जो मेजर, जो इंडियन की जो पॉपुलेशन है उसका जो मेजर प्रमुख जो आजीविका का साधन है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, इन दिस essay ऑन एन इंडियन फार्मर, इस essay में हम किसके बारे में जानेंगे, इंडियन फार्मर के बारे में जानेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ फार्मर्स एंड द प्रॉब्लम्स फोकस। यानी कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनके जो नियम हैं, किस प्रकार से ये अपने अनेक प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उन पे फोकस करेंगे। देयर आर समथिंग अबाउट इंडियन फार्मर, यहाँ पे आपको इंडियन फार्मर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इंडियन फार्मर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंडियन फार्मर क्या होता है। देन होम मीन्स घर होता है, तो आप इस होम को देखोगे। ठीक है, देन एजुकेशन, जो इंडियन फार्मर का एजुकेशन होता है वो कैसा होता है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट क्या होता है, एफर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड कंक्लूजन। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। किसी भी ऐसे को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए उसका कंक्लूजन जो होता है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन। ठीक है, तो इसका आप इसको देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने लिया है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत जो है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ इट पीपल लिव इन विलेज। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मोस्टली वो गांव में ही रहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट,
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट पीपल इज फार्मिंग। यहाँ का जो किसान है, इनकी जो मेन पेशा है वो क्या करना है, खेती करना है, कृषि करना है। द इंडियन फार्मर इज जनरली अ सिंपल मैन। जो भारतीय लोग हैं वो क्या है, जनरली एक साधारण होते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, सिंपल मैन होते हैं। ही वियर धोती एंड कुर्ता ऑफ खादर, मीनिंग वो क्या करते हैं, जो भारतीय किसान होते हैं वो धोती और खादर का कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, ऐसा पहले होता था, जबकि अब वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, पहले जैसा नहीं रह गया है, फिर भी बहुत सारे एरिया में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही डज नॉट गेट टाइम टू बी सेड एज ही इज़ ऑलवेज बिजी इन हिज फील्ड। उन्हें क्या होता है, हमेशा वो अपने काम में बिजी रहते हैं, उन्हें इतना मौका नहीं होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में सोचें या दुखी हों। अपना टाइम वो ज़्यादातर टाइम अपना कहाँ व्यतीत करते हैं, अपने काम में ही व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें होम मीन्स होता है घर, यानी जो किसान होते हैं उनका घर कैसा होता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, किसान क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। एट ही इज़ अ पुअर, फिर भी वो क्या होते हैं, पुअर, गरीब होते हैं। मेनी फार्मर लिव इन हर्ट्स, बहुत सारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर किसान कहाँ रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। ही लिव इन ऑर्डिनरी हाउस, या फिर किसी साधारण से घर में रहते हैं। मेड बाई म्यूड, जो कीचड़ या मिट्टी से बना होता है। सम रिच फार्मर हैव बिल्ड पक्का हाउस, कुछ जो अमीर किसान होते हैं, कैसे किसान होते हैं, जो अमीर किसान होते हैं उनका घर कैसा बना होता है, पक्का हाउस होता है। पक्का हाउस मतलब ईंट और सीमेंट से बना हुआ घर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एजुकेशन, जो फार्मर्स होते हैं उनकी एजुकेशन कैसी होती है। अ फार्मर इज ऑफ्टेन अनएजुकेटेड, मीनिंग जो फार्मर होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड माने अशिक्षित होते हैं। एंड इलिटेड सॉरी अनएजुकेटेड एंड इलिटरेटेड, मीनिंग निरीक्षित होते हैं। ठीक है, मतलब जो ज़्यादातर किसान होते हैं वो कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं और निरीक्षित होते हैं, निरीक्षण होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हिज नॉलेज इज बेस्ड ऑन ओल्ड आइडियाज़, उनका जो नॉलेज होता है वो किस पे आश्रित होता है, ओल्ड आइडियाज़ पे आश्रित होता है। ठीक है, नाउ मेनी फार्मर्स ट्राई टू नो न्यू मेथड्स, अब इस टाइम क्या हो रहा है, जो किसान हैं वो बहुत सारे न्यू मेथड खोज रहे हैं, नए नियम जो हैं वो खोज रहे हैं। ऑफ फार्मिंग, किसके, खेती करने के क्या ढूंढ रहे हैं, नए नियम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, दे नो मच अबाउट फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब जो किसान हैं, दे मीन्स वे होगा, दे नो वो जान गए हैं, मच मीन्स अधिक, बहुत सारे, अबाउट फर्टिलाइजर मीन्स होता है आपका उर्वरक और कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स मीन्स होता है कीटनाशक। ठीक है, बहुत सारे कीटनाशक के बारे में और बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करना सीख गए हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी जो फार्मिंग है वो अच्छी हो रही है और इनकी फसल का जो उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। ओके, डेली लाइफ, अब देखते हैं जो फार्मर होते हैं उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, दैनिक जीवन कैसा होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने लाइफ में क्या क्या शामिल रखते हैं, सुबह से शाम तक क्या करते हैं। ठीक है, अब फार्मर जनरली राइज ईयरली इन द मॉर्निंग, जो किसान होते हैं वो सुबह जल्दी जग जाते हैं। एंड ही गोज टू हिज फील्ड विथ हिज बोल्स एंड अ प्लग, और वो सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, सुबह अपने सारे काम सुबह घर के करके और अपने बैलों को लेकर के खेत में चले जाते हैं जुताई करने के लिए। ही स्टार्ट वर्किंग एंड वर्क टिल हिज वाइफ ब्रिंग फूड फॉर हिम एट नून, मतलब जो किसान होते हैं वो अपना खेत में जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं। एंड काम करने के दौरान जो उनकी वाइफ होती है, पत्नी होती हैं, वो दोपहर के टाइम उनके लिए भोजन भी लाती हैं। ठीक है, ही टेक्स हिज फूड एंड देन टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मतलब वो भोजन को खाते हैं, खाना जो भी होता है उनका उसको खाते हैं, टेक हिज फूड एंड टेक इन रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। देन ही स्टार्ट हिज वर्क, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ही गोज एंड ऑन वर्किंग टिल इवनिंग, और वो शाम तक क्या करते हैं, काम करते हैं। इन द इवनिंग ही रिटर्न होम, शाम के समय वो घर आ जाते हैं। सच इज़ द लाइफ
ऑफ एन इंडियन फार्मर। यही जो होता है भारतीय किसानों का दिनचर्या होता है। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको कि जो भारत के किसान होते हैं वो अपना पूरा दिन किस प्रकार से व्यतीत करते हैं। सुबह उठते हैं, अपना घर का काम करते हैं, खेत जाते हैं, खेत को जोतते हैं, खेत की निराई गुड़ाई करते हैं, फसलों की निराई गुड़ाई करते हैं और इस तरह से अपना दिन भर काम करके और शाम को वापस घर आते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका पूरा दिन जो होता है बीत जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, उनकी मनोरंजन का जो साधन होता है, सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट यानी किसानों की जो मनोरंजन का साधन होता है वो क्या होता है। चलिए इसको देखा जाए। एट नाइट ही गोज टू चौपाल, वो रात में जो शाम के समय जब वो घर आते हैं तब वो कहाँ जाते हैं, चौपाल पे जाते हैं। ठीक है, जैसे गांव में पहले क्या होता था कि गांव के जो कुछ लोग होते थे ना वो इकट्ठा हो जाते थे गांव में एक जगह, कोई पेड़ वेड़ होता था उसके नीचे या फिर कोई पर्टिकुलर किसी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे एंड अपना एंजॉयमेंट करते थे। तो एट नाइट ही गोज टू चौपाल, रात के समय वो चौपाल पे जाते हैं किसान लोग। ही इंजॉयड सॉन्ग एंड ड्रामा, वो वहाँ पे क्या करते हैं, एंजॉय किस प्रकार से करते हैं, गाना गा करके और ड्रामा करके। ठीक है, सम टाइम ही स्मोक हुक्का, वो सम टाइम मतलब और जाके वहाँ पे क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। क्या स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं। ठीक है, जैसे गाँव में लोग हुक्का पीते थे। ही लाइक्स द स्टोरीज ऑफ अल्लाह उदल, जो किसान होते हैं उनको स्टोरीज भी पसंद होती हैं और वो ज़्यादातर अला उदल की स्टोरीज सुनते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, सम टाइम ही गोज टू फेयर आल्सो, और वो मेले भी घूम करके अपना मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में आज का जो किसान है या फिर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बट बहुत सारे जगह पे आप देखोगे, बहुत सारे गांव में तो ये सारी चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, ना के बराबर रह गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इफोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हिंदी लिखना छोड़ दिया है मैंने, यहाँ पे आप भर लीजिएगा कि विकास के जो प्रभाव होते हैं, जो डेवलप हो रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फार्मर, सॉरी यहाँ फार्मर की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अ फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, जो किसान होते हैं वो हमारे समाज का बैकबोन होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज कंडीशन, और जो हमारा देश का विकास है, किसका विकास, हमारे देश का इम्प्रूवमेंट विकास है, वो किस पे बेस्ड है, जो फार्मर हैं उनकी कंडीशन पे ही। किस पे निर्भर है, किस पे आश्रित है, जो हमारे किसान हैं उनकी कंडीशन, उनकी हालत, उनकी दशा कैसी है, वो अमीर हैं गरीब हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है या फिर उनका इनकम कैसा है, इन सारी चीज़ पे बेस्ड होता है हमारे देश का विकास। ठीक है, सो द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, किस चीज़ में, उनकी कंडीशन में, जो किसानों का कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। कोई भी आप ऐसे लिखिएगा तो उसमें कंक्लूजन जरूर डालिएगा या फिर कोई अदरवाइज आप आंसर लिखिएगा, जैसे आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसमें निष्कर्ष जरूर डालिएगा। 2-3 लाइन का नीचे लास्ट में आप उसका निष्कर्ष डालेंगे तो उससे आपका जो आंसर है और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसका निष्कर्ष देखते हैं, इसमें क्या है, change is happening in rural India but it still has a long way to go, मतलब जो किसानों का दिनचर्या है या फिर जो ग्रामीण किसान है उनका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। फार्मर्स हैव benefited from improved farming technique but he growth is not इक्विटेबल। ठीक है, इक्वेबल मतलब जो किसान है उनके जो बेनिफिट मीन्स लाभ होता है फ्रॉम इम्प्रूवमेंट, विकास से, जो किसानों का जो विकास हो रहा है, जो खेती करने के तरीके से या फिर तकनीकी जो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं उससे विकास तो हो रहा है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इक्विटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड टू मेक एग्रीकल्चरल सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, उनको अपना जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है उसको सक्सेसफुल करने के लिए और प्रॉफिटेबल करने के लिए, लाभदायक, लाभपूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए, इट इज़ विजिबल दैट proper thoughts be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इनका जो
भी कृषि का कार्य है या फिर उसका जो विकास है, इनका जो लाभ का है या फिर इनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए सरकार को छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा एंड इनके विकास के लिए प्रॉपर इनको सोचना पड़ेगा, तब जाके इनका क्या होगा, विकास होगा, इनकी हालत जो होगी वो सुधरेगी और इनकी जो मार्जिनल है, सीमांत रेखाएं, मतलब एक बाउंडेशन में जो ये लोग रह रहे हैं उसमें सुधार हो सकता है। ठीक है, तो छोटे छोटे फार्मर, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनकी हालत में हम जब सुधार लाएंगे, उनकी कंडीशन सुधारेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो छोटे किसान झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर मिट्टी से बने घरों में रह रहे हैं, अच्छे से उनके पास खेती करने के लिए बीज नहीं है, कीटनाशक या उर्वरक नहीं है, तो उनको हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं ताकि वो भी अच्छे से खेती कर पाएँ और अपनी जो दैनिक स्थिति है उसको सुधार सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इंडियन फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, इंडियन फार्मर कैसे होते हैं और इनका हमारे भारत के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो कि भारत का जो इतना भी हमारे भूभाग है, इसके लगभग 60% भाग पे खेती होती है और हमारे किसान भाई लोग इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर खेती ना हो तो हमें खाने के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं हो पाएगा या फिर जो भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद पड़ जाएंगी, क्योंकि जो कच्चे माल होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें खेती से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको समझा और इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, आपके लिए कुछ यहाँ पे सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने राइट किया है, तो आप इसको देख लेना। कुछ मीनिंग है जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके अपना एक अच्छा सा ऐसे तैयार कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ज़रूरी नहीं है कि यही ऐसे आ जाए, ज़्यादातर चांसेस है आने का। तो आप अगर ये नहीं आए तो इसके बदले अगर दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका पॉपुलेशन आ जाए, चाहे पॉल्यूशन आ जाए या फिर इंडियन फेस्टिवल आ जाए ऐसे में, तो आप सेम प्रॉपर वे में इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आप यहाँ की जो पॉइंट्स है, जो हेडिंग्स है, इसको चेंज कर दीजिएगा और हाँ, कोशिश करिएगा कि जो आप हेडिंग्स कर रहे हैं उसकी हिंदी भी अगर आपको आ रही है तो आप उसको लिख दीजिएगा। सारी जो ऐसे हैं इसके बीच में, पैराग्राफ के बीच में ना लिख करके जो हेडिंग्स जैसे आप दे रहे हो, जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन लिखा है तो इंट्रोडक्शन के साइड में मैंने परिचय लिख दिया है, सेम ऐसे आप भी कर करके इसको लिख सकते हैं। और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में आपका ऐसे आता है तो उसके साइड में अगर आप इंग्लिश की स्पेलिंग लिख दें तो ज़्यादा वो बेटर होता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके और पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।